और ये अम्मा बेटियों को सजा के ले जा रही है शादियों में। चलो दावत हो गई है, वलीमे की दावत, 4 बजे से प्रेस रगड़ी जा रही। हाँ कोई बात नहीं, उनको अपने हाल पे छोड़ दो, मेरी तरफ तवज्जो रखो, समझे। 4 बजे से प्रेस शुरू हो रही है। बालों के भी वो आ गए, पता नहीं कौन कौन सी हवाएं आ गई, टेढ़े भेड़े लंगड़े लूले जितने थे साहब, वो ऐसे हाल। ये सिर्फ तुमने दीन से दूर कर दिया। क्या बेटी को सैयदा फातिमा की जिंदगी नहीं पढ़वा सकते हो? आज मुसलमानों की बेटी, कल वो दिन था, इन बुजुर्गों से पूछो, ये बैठे, इनकी बेटी, बेटा एक चाय उन्हें भी दे दी बाबू, चाय उन्हें बुजुर्गों को भी दे दियो। हाँ मेरी तरफ तवज्जो रखो, वो बुजुर्ग हैं, उम्र का लिहाज करते हुए, समझे, इसलिए मैंने चाय दिलवा दी। ये मत सोचना आप मेरे दुश्मन हो, तुम्हें मैं अपनी चाहत पिला रहा हूं। ये मां अपनी बेटी को कहती नहीं 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 नहीं, बाल ऐसे कर, अभी अच्छी नहीं लग रही। वो शीशे पे खड़े होकर के ना पूरा जिस्म बड़े वाले शीशे पे देख रही है, सर से लेके पांव तक, कभी पीछे से घूमेगी, कभी आगे से घूमेगी, और फिर कपड़े संभालेगी कई मर्तबा। और अगर एक मर्तबा अगर फोटो खिंच गए उन कपड़ों में, तो फिर दोबारा वो कपड़े नाजायज, दूसरे कपड़ों में फोटो खींचेगा। कितनी फजूल खर्ची। और यहीं तक नहीं है प्यारे, इस मां को पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर किससे बात कर रही है। बोलो, ये जो आधे घंटे से इठला करके घूम के चेहरे पे जो इसके मुस्कुराहट है, कभी ठिट्टा मार रही है, कभी सूख जाए, कभी खुश हो रही है, समझे, जीने पे खड़े होकर आधा घंटा बात कर रही। इस अम्मा को पता नहीं, अगर पता नहीं है तो लग रहा है ये पागल है। चलो बाप तुम दुकान पे चले गए, गैरेज पे चले गए, कहीं भी काम पे चले गए, मां को पता नहीं क्या? फिर तुम मां क्यों बनी है? बस धड़ापड़ बच्चे पैदा कर दो बस। मां की जिम्मेदारी नहीं क्या इस मां को पता नहीं है मेरी बेटी छत पे आधे घंटे से ईयरफोन कान पे लगा करके क्या कर रही है? बाल खोले, ऐसा लगता है जैसे सन 2023 के सारे भूत इधर ही आ गए। वो बाल खोले, मैंने खुद कभी जल्दी तकरीर करके हजरत के कहीं से आ गया, रात के 12 बजे 10-12 लड़कियां रोड पे घूमती हुई, वही चिलकने कपड़े पहन करके, वही फैशनीले कपड़े पहन करके। ये तुम्हारी और हमारी इस आबादी की बात है, अपनी आंख से देखो। बोलो क्या तुमने नहीं देखा? कितनी लड़कियां ऐसी हैं, कितनी औरतें ऐसी हैं जो आपस में मजाक करती फिर रही है, घूमती फिर रही है। रात के 12 बज गए, 11 बज गए, रोड पे ये मैरिज हॉल से आ रही है। शादी खाना है या यहाँ पे बेहयाई का अड्डा बना? तुम बताओ, शादी खाना है या बेहयाई का अड्डा बना दिया? वहीं पे अगर लड़कियों वाला मदरसा अगर तुम्हारे यहाँ हो, या जाफरपुर में अल्लामा फजील अहमद साहब ने बताया बनाया, मगर प्यारे वहाँ की तरबियत याफ्ता लड़की हो तो वो कभी अपना गला नहीं दिखाएगी, कभी अपने बाल यहाँ तक लटका करके मजाक करती हुई, फैशन दिखाती हुई, अपने जिस्म को हरकतें करती हुई कभी रोड पे नहीं चलेगी। इसलिए उसे मालूम है, नबी का फरमान है, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज जो है उसका सोना चांदी नहीं है, उसका रुपया नहीं है। औरत के पास, लड़की के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसके पास उसकी शर्म हया, गैरत और पर्दा है। उस वो कर लेते हैं शादी वाले इतना बड़ा वीडियो, वो कांधे पे रख के फिर मशीन यूं ऐसे करके उतरवा दिए। उस वीडियो ने अच्छी पाकीज़ा औरतों के भी दुपट्टे, क्योंकि उसका फोटो आना। अब इधर बेहया
ऐसे टेढ़ी हो के खिंचवा रही है, पोस दे रही है, ऐसे टेढ़ी हो कर मत। अब वो बेचारी सीधी सादी, वो क्या करे, वो भी दुपट्टा हटा ले और उस पर लाइट लगी हुई है, ये कांधे पे लिए हुए घूम रहा। अच्छे अच्छे घराने की बच्चियों को आधा आधा नंगा करा दिया सिर्फ तुम्हारे फजूल खर्ची। मेरी झोल में शादी को क्या सस्ता नहीं कर सकते हो, हल्का नहीं कर सकते हो? जो बुराइयों का जन्म लिया जा रहा है, अगर बाप भी वहीं पे, भाई भी वहीं पे, और कुछ ना लफंगे लड़के, तुम भी तो सुन लो, जो लफंगे लड़के ना, ये भी ऐसा घूम रहा जैसे वो बौराना कुत्ता नहीं होता, बौराना कुत्ता, वो जबान निकाल के फां 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 फां, मतलब इस बौराने को पता ही नहीं है। मेरी बहन सामने खड़ी है, अम्मा सामने खड़ी है, चची सामने खड़ी है, ताई सामने खड़ी है, बस पूरी दुनिया से अलग है। कंगा लगा लिया, कंगा, जैसे बौराने कुत्ते ना, कंगा लगा लिया इस चक्कर में किसी से कोनी लग जाए, किसी के टक्कर लग जाए, किसी की नजरों से नजरें मिल जाए, फोन नंबर मिल जाए, बातचीत शुरू हो जाए। अरे डूब के नहीं मरा गया, तेरे घर में भी बहन बेटियां, इज्जत करना सीखो, इज्जत। और अम्मा बना, और ये खास करके माँ, ये समझ ले मेरी बात, खास करके माँ, अगर 3 बेटियां हैं तो तीनों को ये माँ सजाती है, जैसे नाचने वाली औरतें, उन जैसे कपड़े पहना करके, मेकअप करा करके, सजा करके ये माँ खुद लेके जाती है, इसलिए ताकि मेरी बेटी के रिश्ते आ जाए। अरे तूने इनको इतना सजाया, इतना बेहया बनाया, क्या नचाने के लिए ले जा रही है? बोल, इनके जिस्म को बेचने के लिए ले जा रही है? अरे माँ तू कैसी माँ है, और बाप तू कैसा बेहया बाप है। अल्लाह अल्लाह प्यारो, मुझे हदीस याद आने लगी। उलमा यहाँ पर जलवा कर जरा कर्री हदीस सुन लियो। मैं इन लड़कियों को नहीं, इन बीबियों को नहीं, सिर्फ अम्मा और बाप को, उनके लिए हदीस पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। दिल की तख्ती पे नोट कर लेना, अगर मोबाइल में हो तो बार बार ये हदीस सुनना। अब जरा हदीस सुनो। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्लि वालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। मैंने हदीस पढ़ दी ताकि सबकी समझ में आ जाए। तर्जमा सुन लो प्यारे माँ बाप, तुम भी तो सुन लो। नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। अगर नबी जी से रोक दे तो तुम्हारी नमाजें तुम्हें जन्नत में नहीं ले जा सकती। अगर नबी जी से मना कर दे तो उसका हज भी उसे नहीं ले जा सकता। अगर नबी जी से मना कर दे उसका पीर नहीं ले जा सकता, कोई मौलवी मुफ्ती नहीं ले जा सकता। बोलो बात गलत हो तो बोलो। अगर नबी जिसके लिए मना फरमा दे तो कोई माई का लाल उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। ये नबी फरमाते ला यदखुलूनल जन्नह, 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। है कौन, जरा सुन लो प्यारे। नंबर 1, माँ बाप का सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप को तड़पाने वाला, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा। नंबर 2, वद्दयूस, और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग और बातें करके इस्लाम को दाग दाग कर रही हो, जिनकी बेटियों ने बेहयाओं जैसा लिबास पहन लिया, गैर लड़कों से बातें कर रही हो। नबी फरमाते वो माँ बाप दयूस है, दयूस है। और प्यारे जरा सुन लो, आका फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अब खैर मनाओ, नारे तो हमने बहुत लगा लिए। मैं भी अगर चाहूं हर 2 मिनट पे 3 मिनट पे ऐसी बातें ना फजीलत की सुना सुना कर सुना तुम्हें कुदा दूंगा और नोटों के भी चट्टे लग जाएंगे, मगर चाहता ये हूं जो अंदर ना खराश है ये खत्म हो जाए।
समझ में आ रही बात? माफ़ करना, अगर ज़्यादा बात ओपन हो जाए तो मैं किसी की बहन बेटी का दुश्मन नहीं हूँ, इस्लामी रिश्ते से वो मेरी भी बहन है। समझ में आ गया? इस्लामी रिश्ते की वो मेरी भी बहन है। अल्लाह बरकतें फरमाए। समझ में आ रही बात? ये किसके लिए हदीस है यार? ये माँ बाप के लिए। आज हमने अपनी बेटी को बेहया बना दिया, और अच्छा माँ की जिम्मेदारी नहीं है। नबी फरमाते उतलुबुल इल्म मिनल मादी इलल्लाह, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद।